हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको पता ही है, हम अपनी जान पे खेल के आपको दिखाने के लिए निकल पड़े थे एबट माउंट के लिए, जो कि काफी फेमस है अपनी भूतिया एक्टिविटीज के लिए। इतना फेमस कि इंडिया में टॉप 10 लिस्टेड है। काफी रोड्स के ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद जंगल एरिया से निकल के हम पहुंच ही गए अपने मेन गेट तक। फिर हमने स्टार्ट किया एडवेंचर और थ्रिलर से भरा ये सफर। तो थोड़ी दूर चलने के बाद हमें मिला यहाँ पे चर्च। यहाँ पर लोग प्रार्थना करने की बजाय भूतिया गिरजाघर इसे मानते हैं। और दोस्तों, इस एरिया से सीरियसली बहुत ही निगेटिव वाइब्स आ रही थी कि भाई यहाँ पे बहुत कुछ गलत हुआ है। तो हम निकल पड़े आगे की और चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। लोकल लोगों का कहना है कि यहाँ पर आत्माओं ने अपना कब्जा कर रखा है। तो हम यहाँ यही पता करने आए हैं कि आखिर किसकी हैं ये आत्माएं और क्या हुआ था ऐसा जो उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई। इस रहस्य को करते हैं ओपन और इस कहानी से उठाते हैं पर्दा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने जो कब्रें देखी थी वो लगभग 10 से 12 कब्रें हैं और वो ब्रिटिश लोगों की कब्रें। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो डॉक्टर मॉरिस है उनकी भी कब्र है। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे और हमें दिख रहा है एक गेट। सही है गाइस, बिल्कुल सही रास्ता है गाइस। तो हमें कब्रें दिख चुकी हैं और नीचे भी एक कोई रास्ता है लेकिन वो बंद है, वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। आगे का क्या सीन है फिर आपको बताते हैं। और घने जंगलों के बीच में गाइस आपके लिए इतना रिस्क ले रहे हैं तो बहुत रिस्की है गाइस, बहुत रिस्की है। यहाँ पर आकर एक अलग ही वाइब, एक अलग ही जो एटमॉस्फेयर है एकदम से चेंज हो रहा है सब कुछ। अच्छा, जिसने पिछला वाला ब्लॉग देखा होगा उन्हें पता ही होगा कि एबट माउंट के 2 मेन कैरेक्टर थे, जॉन एबट और डॉक्टर मॉरिस। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर मॉरिस की। डॉक्टर मॉरिस एक डॉक्टर थे। उन्होंने यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया जहाँ पे लोगों का फ्री में इलाज किया जाता था। लेकिन यहाँ के लोगों का मानना था कि वो इंसान की बॉडी पर रिसर्च करते थे। वो इंसान को ऐसे स्टेज पे डाल देते थे जिससे इंसान ना तो जिंदा रहता था और ना ही मरता था। और तो और डॉक्टर मॉरिस जिन पेशेंट पे रिसर्च करते थे उनके मरने का सही टाइम और डेट तक बता देते थे, जिस वजह से गांव के लोगों को लगने लगा कि इन सब मौतों का जिम्मेदार डॉक्टर मॉरिस तो नहीं। और ये अफवाह गांव में आग की तरह फैल गई और एक दिन ऐसा आया कि गांव वालों ने डॉक्टर मॉरिस को मार डाला। तो यहाँ पर डॉक्टर मॉरिस जिन पेशेंट का रिसर्च करते थे उनकी आत्माएं यहाँ भटकती हैं। और यहाँ पे जो ये हॉस्पिटल बना हुआ है इसके अंदर, सिर्फ इसके अंदर ही हमें फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं। बाकी किसी एरिया में हमें ये फ्लावर्स ही नहीं देखने को मिल रहे हैं। ये भी एक आश्चर्य की बात है। तो दोस्तों, फाइनली हमने एक्सप्लोर करके खोज लिया है डॉक्टर मॉरिस, या आप डॉक्टर डेथ भी कह सकते हैं, उनका ये हॉस्पिटल था। और यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट करते थे। जो लोग उनके पास इलाज करवाने के लिए आते थे वो उनका लाइफ स्पैन बताते थे। और यहाँ पर जब लोग मर जाते थे तो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी वो करते थे कि वो कैसे ज़िंदा हो सकते हैं। तो अभी कहा जाता है ये पूरा जो है ये पूरा हॉन्टेड है और रात में यहाँ पे कोई अलाउ नहीं है आना। अभी तो चलिए अलाउ है, लेकिन रात में कोई भी अलाउ नहीं है आना। और जैसा कि आपने देखा था कि ऊपर कब्रें भी थी, तो ये पूरा हॉन्टेड एरिया है। और यहाँ पर जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फील की है, महसूस की हैं कि ये कितना ज़्यादा हॉन्टेड है। चलिए आगे और एक्सप्लोर करते और क्या क्या हमें मिल सकता है यहाँ पर। एक हमने आपको पहले गेट दिखाया था, अब ये दूसरा गेट हमें दिखाई दिया है। तो आई थिंक एंट्री और एग्जिट बहुत सारे यहाँ पे गेट्स होंगे क्योंकि ब्रिटिश लोग हैं, आने जाने का काफ़ी वो रखते होंगे। और फिर एक्सपेरिमेंट हॉस्पिटल, कहाँ क्या हो रहा है गाइस, तो इट्स रियली रियली हॉरिबल। जब लोगों को पता चला कि वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिंदा मुर्दा हर इंसान पे एक्सपेरिमेंट करने लग गए थे, तो उसके बाद लोगों ने आना बंद कर दिया। और जब आना बंद कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है उनका सब बंद हो गया। फिर उसके बाद
ये सब जल गया। अब पूरी स्टोरी क्या है, अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग चीज़ें हैं, तो देखते हैं गाइस, आगे एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर मॉरिस की भी मौजूदगी का एहसास होता है गाइस आज भी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख ही रहे हो, पूरा जंगल एरिया और आसपास कोई भी नहीं है। टूरिस्ट आते हैं, देखते दुखते हैं, उन्हें समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो हल्का फुल्का देख के, चर्च वगैरह देख के वो वापस लौट जाते हैं। और यहाँ पर आई थिंक अस्तबल है घोड़ों का, क्योंकि ब्रिटिश लोग हैं तो उनके पास घोड़े होते थे, या फिर एक्सपेरिमेंट का कोई रिसर्च कॉटेज है। फिलहाल यहाँ पर एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है प्राइवेट प्रॉपर्टी और जंगली कुत्तों से सावधान। तो गाइस जंगल है, जंगली कुत्ते भी बहुत ही ज़्यादा हैं यहाँ पर, और आसपास कोई भी नहीं है। तो गाइस इतना स्ट्रगल करके देख के अब वापस निकल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जंगल एरिया है, शाम भी हो रही है धीरे धीरे, और ये प्लेस फुल ऑफ निगेटिविटी है। अगर आप इतना बर्दाश्त कर सकते हैं निगेटिविटी तो ही यहाँ पे आइएगा। फिलहाल ये कहानी जंगल की तो यहाँ एंड हो जाएगी, लेकिन अभी जंगल के बाहर की भी दुनिया है दोस्तों। तो अभी इनकी कॉटेज बाकी है, नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे ब्रिटिश कॉटेज कितने हैं, क्या है, कौन रहता है वहाँ पर। तो हम निकल गए हैं बाहर और यहाँ पे हमें मिल गई है एक फैमिली। तो ये फैमिली भी देखने आई है कि कहाँ पे हॉन्टेड हॉस्पिटल है और कहाँ पे चर्च है। तो इनकी हिम्मत अंदर जाने की अभी तक नहीं पड़ रही है, तो हमसे पूछताछ कर रहे हैं कि कैसा क्या फील है। फिलहाल इनसे बात करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए दिल थाम के दोस्तों, क्योंकि अगली बारी है कॉटेज की। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस।